अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी देसी मुर्गियां जो है इनका एक तो आपको काफ़ी दिन हो गए देखी नहीं आपने, और कई दिन हो गए हमने इनको कैद में रखा हुआ, जो अंदर लेटा हुआ था। मैंने सोचा कि व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मुर्गियों को बाहर निकालते हैं अपनी निगरानी में। इनको थोड़ी देर टोरा फेरा करवाते हैं जी, अपनी निगरानी में इनको थोड़ी देर टोरा फेरा करवाते हैं। आयशा उरा नो आ जा पुत्र, उरा नो आ जा, मुर्गियां बाहर निकलन दीजिए। तो थोड़ी देर इनको टोरा फेरा करवाते हैं, बाहर आज़ादी के मज़े ले लेंगे। हर वक्त ये कैद में ही है, कई दिनों से इनको हमने खोला ही नहीं है दोस्तों, तो ये सारी बाहर घूम फिर लेंगे जी। ये वो है असील मुर्गा, और मुर्गियां भी जवान ने खोल दी हैं। वो असील नहीं खोलने सर। ये जगह भी हमारी क्लियर हो गई है दोस्तों। इस जगह की अब सफाई कर कर हमने यहाँ पर दोबारा लकड़ियाँ नहीं डालनी। लकड़ियाँ ना फ्रंट पर डालनी है ना इस तरफ डालनी है। लकड़ियों के लिए कोई फसल के अंदर ही ठिकाना बनाएंगे, ज़मीन के अंदर ही। तो यहीं से काटी, यहीं पर जैसे कोने में लग गई। इस तरफ घर के पास नहीं डालनी, क्योंकि चूहों का सारा बसेरा जो है वो इन छड़ियों के नीचे ही होता है। तो ये ख़त्म हो गया तो चूहा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मुर्गियों को बाहर निकालते हैं, अपनी निगरानी में इनको रखना पड़ेगा। बाहर आना शुरू हो गए मुर्गियाँ। गिद्दड़ का कोई एतबार नहीं है, वैसे कई दिन हो गए गिद्दड़ देखा नहीं है, वरना तो डेरे के पास सीसीटीवी कैमरा तक में नज़र आ जाता था दोस्तों। हाँ जी, बाहर देखिएगा, इनको काफ़ी कुछ लंगर मिल जाएगा। हमारा ये वाला सील मुर्गा दोस्तों वाइट मुर्गे के साथ उलझ पड़ा था, काना हुआ पड़ा। मैंने अभी ही देखा है इसको, इसकी आँख, एक आँख से इसको नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये कहीं वाइट मुर्गे से या किसी मुर्गे से आपस में उलझा है। जिस दिन हमने इसको इस तरफ शिफ्ट किया उस दिन बिल्कुल ठीक था, तो मैंने अभी ही देखा है। इकट्ठे हमने बाहर निकाला। सील मुर्गियाँ सारी अलग हो गई हैं और देसी मुर्गियाँ सारी अलग हो गई हैं। देसी सारी उस तरफ फैल गई हैं, असील मुर्गियाँ इस तरफ निकल आई हैं। इनकी निगरानी रखनी पड़ेगी। गिद्दड़ का एक सेकंड का एतबार नहीं है। मुर्गी की आवाज़ सुनते गिद्दड़ कहीं भी होगा फसलों में तो निकल आएगा दोस्तों। ये एक ही गंजी मुर्गी है इनमें, बाकी सारी और गंजी मुर्गियाँ हम कई लेकर आए थे। लास्ट टाइम बीमारी आने की वजह से हमारा काफ़ी मुर्गियों का नुकसान हुआ, लेकिन ये अल्लाह का करम है, मुर्गियों में बीमारी आती है तो पूरे केज ही खाली हो जाते हैं। तो उस तरह की बीमारी हमारे पास कभी नहीं आई। यहाँ पर आज़ाद फिरने की वजह से अब इनकी आज़ादी बंद होती है, तो फिर उस तरह बीमारियाँ आती हैं इनमें। तो इस मौसम में अब इनको आज़ाद छोड़ते रहें हम, थोड़ी बहुत देर ये फिरते रहें, घूमते रहें, तो बाहर हरा चारा खाते रहें, तो फिर बीमारी नहीं आती इनमें। देखिए आली के ऊपर सारे जुड़ गए हैं। आली के ऊपर इनको अच्छी खासी खुराक होती है, दाना वगैरह जानवरों को जो मिलता है वो इसमें से, आली में से ये चुन कर खा लेते हैं, जो कि इनके लिए बड़ा ही पावरफुल और नेचुरल खाना होता है। इस तरह दाने की भी बचत होती है और इस तरह फ्री में भी मुर्गियाँ पाली जा सकती हैं। मामा मानू की तरह। मामा मानू मुर्गियों को कोई दाना वाना डालते ही नहीं है, तो मुर्गियाँ जो है सारा दिन आज़ाद फिरती हैं। ये बच्चे नहीं ने बड़े वाले कबूतर ने दो में ओए दोस्तों, हमारे रेसर कबूतर जो है ये काटे गए ना दो में, बोलिया ज़्यादा नहीं उड़ सकते। इन्हों का बच्चे कौन का पता लेना पै सी वो कितने है। बोला भाई अली हसन ने दोनों ये कबूतर उड़ा दिए दोस्तों, और कबूतर बोला भाई के काबू नहीं आ रहे जी। कबूतर बोला भाई के काबू नहीं आ रहे, इनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा तेरे अब्बू को कबूतर नहीं फतींदा, रुकी दूजा फाड़। ओए पर ना तोड़ ले, सो तोड़ी आना सारे। बोला भाई से कबूतर जो है वो काबू नहीं आ रहा। ऊपर चलकर बाकी कबूतरों को संभालना है, अल्लाह करे कि वो अंदर मौजूद हो। बोला मैं फतना तू कैमरा वीडियो बना लेगा, वीडियो बना ले से ना।
बोला बोला भाई के कबूतर काबू नहीं आ रहा। आयशा कैसी खुश हो रही है जी, आयशा कैसी खुश हो रही है हंस हंस के। आयशा तेरे अब्बे ने फाद लिया कबूतर आखिर है चस आई है ऊपर जाकर बोले हम उत्ते जाके दूजे दो इन्हां दे सामने है किधरे वो उड़ गए हुए ना ते काम खराब हो सी तेन उत्ते ताला लिया के देना और तू भी ध्यान रखे खोल देंदा तो उस टाइम ना सांभ लिया कर वो मकसद बाहर निकल गए उन्होंने दस दे मैनू तो दस दे ये तो मेरी रब्बो नजर पै गई एक सारे हैगा उड़ जावे है बोलिया ये बोला भाई के बच्चे का काम है दोस्तों अली हसन का उसने कबूतर जो है ये सारे खोले अल्लाह करे ये उन्हें दी टेंशन नहीं सी असल टेंशन है तीसरे बच्चे दी वो उड़न वाला है ये तो दोवें कट सन है भी ये दोवें तो कट सन बोलिया और उनका अल्लाह खैर खबर रखे मैंने तो नहीं लगता वो बच्चा वो केज का दरवाज़ा बिल्कुल खुला वो शुक्र है बोलिया ये अंदर है ही ठीक है शुक्र है बोलिया कि ये अंदर है ही शुक्र है दोस्तों अब देख कर मेरी जान में जान आई है बोलिया ने इतने अपना ताला लाना पाया सी वाला ठीक है उन्होंने आप समझाया है ना कि इस कूड़े च नहीं बढ़ना वो समझी खड़ा है कि बस सारा सोना कोई इत्थे ही नतीजा है कि भी इन्हों उड़ावना स्वभाव का काम है बाकी इन्ने कबूतर वो नज़र ही नहीं आते समझ गया हाँ तू वेख उन्होंने भी नहीं बढ़ता आखिरी वाले च भी वो जिन्दा रोकिया है ना उन्होंने उत्थे बढ़ता है मकसद है समझ गया इतने अपना ताला लाना पैसे नहीं तो किसी टाइम ये तो रब्बों आ जरा वेखी ये तो बीमार है ये ज्यादा उड़ नहीं सकता वो दोवें कट ने ठीक है ये बच्चा है तू इनका खतरा सी अगर उड़ जाए तो पता नहीं कितने जावे आप कितने उन्होंने लभदे फिरिए है। सुल्तान को और मस्ताने को दोस्तों हम दोपहर में अंदर ले आए थे आज गर्मी अच्छी खासी पप्पू भाई गए ऊपर कबूतर उड़ाने के लिए कबूतर उड़ाते हैं। अली तू चंगी नहीं की आज तू चंगी नहीं की है ओए ना हथलावी ना हथलावी ना हथलावी पप्पू भाई ने ऊपर से कबूतर उड़ा दिए कबूतर उड़ रहे वो जुत्ती पैर च गत लै पुत्र हाँ जी छापर च पाई फिर दी मेरी दी जुत्ती नू कबूतर उड़ गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कबूतर उड़कर रौनक लगा देते हैं दोस्तों और मैं सोच रहा हूँ कि इन कबूतरों को सारों को फारिग किया जाए और टेढ़ी कबूतरों को डेली उड़ाया जाए इस तरह से पप्पू टेढ़ी कबूतर उड़ाए जान ना लेकिन वो आप इस टाइम उड़ास है ना वो शाम तक बवनगे नहीं हाई फ्लायर ने ना हाँ उन्होंने टाइम नहीं पूरा होना उच्चे उड़ते ने इन्हीं के साथ सही शौक पूरा हो जाता है दोस्तों कबूतर उड़ाने का मज़ा आता है इस वक्त कबूतर उड़ाकर मज़े को भी मज़ा आ जाता है। अली है तू चंगी नहीं करती यार कबूतर क्यों खोलता होना तो है क्यों खोले ने है तेन आख्या ही ने पुत्र कबूतर उड़ जा सन उन्हें मैं उत्थे ताला लांदा पे हाँ ताला ला भी दिता है दो मानू ते चाबी में जेब च पा ली है हाँ पुत्र जी है किस है हाँ कबूतर के अंडे भी है नहीं तोड़े सन आयशा है ना है आज इन्हें कबूतर खुले छाड़ दिते हाँ हूँ मैं ताला ला दिता चाबी मेरे को हूँ मैं आप उन्होंने दाना पास है आप उन्होंने पानी पास है हूँ तू जो मर्जी करी रखी उन्होंने खुडिया च नहीं वड़ सकता है उन्होंने गनी चासा दी वेख्या दूजे वेख लिया कर आ जेड़े उड़ाने आपा हाँ इन्हों वेख लिया कर उन्होंने क्यों वेखना है अच्छा इन्हें जिदा तो मना किया ना उनके ही वड़ता है वो टेढ़ी कबूतरा का खुड़ा एक बार खुला छड्या उस तो बाद इन्हें नहीं छड्या है भी बल्कि टेढ़िया तो जाता ही नहीं इन्हों भी नहीं जाता जिथे रोकया उत्थे ही जाता वेलियो
बच्चा, इसको बहुत ज़्यादा शौक है। और मैं इसकी आपको मज़े की बात बताऊं, डेली इसने एक रूटीन बनाई हुई। इसको डरा लिया, धमका लिया, इसकी अम्मी ने, बोला भाई ने, मैंने, सब ने, ठीक है। लेकिन इसको एक चीज़ की समझ नहीं आती, जब इन्होंने, रियाज ने या दूसरे लड़के ने, जब माल मवेशियों को खोलकर अंदर ले जाना होता है, बाहर ले जाना होता है, उस वक्त का ये इंतज़ार करता है और देखता रहता है कि कब माल को बाहर लेकर जाए। रियाज गाय खोल कर लेकर जाता है तो पीछे से ये भैंस खोल लेता है। अब खुदा ना खास्ता इसमें इसको चोट लग सकती है। इसको हर तरह से समझाया, बुझाया, डराया कि भाई चोट लग सकती है, लेकिन इसको आज भी तू माल खोल ले आई, आज भी तू माल क्यों खोल ले आई। तो फिर करेगा, इसका स्टाइल है कि हूँ और हूँ कर कर ऑन करेगा, कहेगा नहीं, ऑन करेगा हैं, ऑन नहीं करता। और फिर दोबारा इसने रोज़ फिर ये इंतज़ार में रहता है। इसको पता नहीं मज़ा आता है, ठरक है इसको बहुत ज़्यादा। और बकरियों को खोलने की इसको ठरक है। बकरियां बगैर बताए खोल कर कपास की फसल के पास ले जाएगा, 5 मिनट खड़ा होगा और उसके बाद उनको भगा कर वापस ले आएगा जी। रोज़ाना का इसका ये है। मैं किंदे थे एंदी इस घोड़े दी एंदे ते अज तक मैं भी नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा पुत्र। हाँ नहीं पसीने च तो नहीं लगना इन्होंने, खरखरा इन्होंने बाहर ही बांध लवी है अंदर। हाँ बस था। अब मौसम ठीक है, सुबह इनको बांधे रखो, पूरे का पूरा पसीने तो बुझे है। हाँ नहीं तो तला वाह वाह पिया, रात को आप तला पा लिया ऐसा इन्होंने मकसद। हाँ पेशी तो ही नहीं मुकता माशाल्लाह। ठीक है, तला दोपहर में रियाज, बोला भाई और तीसरा बंदा तीनों ही गए हैं। और तकरीबन घंटा कितना का लग गया है, घंटा की लग गया है। और इसमें से काफ़ी तल्ला हम घोड़ियों को बाहर डाल भी चुके हैं, घोड़ों को भी डाल चुके हैं, माल को भी डाल चुके हैं। तो तल्ला देखें माशाल्लाह, 3 बंदों की मेहनत, थोड़ी ही देर की मेहनत। वजह यह है कि इर्द गिर्द जो बारिशें हुई हैं उससे तल्ला काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। तल्ला बड़ा बड़ा तल्ला खड़ा, बड़ा तल्ला हो दराती चलाने में आसानी होती है। काजल भी पूरी की पूरी पसीने से भीगी हुई है, इसको भी हमने बाहर बांधे रखा है। दोपहर में फिर गर्मी शदीद हुई तो उस वक्त अंदर ले आए थे। अब इनको सभी को खरखरा लगने का टाइम है। इस तरह फुल पसीना आया हो तो खरखरा भी नहीं लगता, सूखी सूखी जगह पर ही खरखरा लगता है। तो खैर जिस कदर मुमकिन है थोड़ी इनकी सफाई करते हैं, खरखरा थोड़ा बहुत लग जाएगा, सफाई हो जाएगी, फिर ये सूखेंगे तो तब ही इनको खरखरा लगेगा। सभी की खुरानियों में तल्ला है। काजल को भी बाहर बांधते हैं, घोड़ों को भी बाहर बांधते हैं, घंटा आध घंटा बाहर फिर लेंगे। और मैं तो कहना अंदर ही पाई रखी तल्ला वाधू है अपने को है। घोड़िया बाहर बांध दिए बस, उन्होंने रात को ताकि वाधू लंगर हो जासी है। वाह खड़े हाँ उत्थे तल्ला, उत्थों ही मैं लंघ के आना, उत्थे बड़ा तल्ला है। 5-7 दिन अपना उत्थों तल्ला बड़ा खड़ा खड़ा है। शहनशाह भी भीगा हुआ। ओए अज शहनशाह नूं उत्थे बन के आ पार, ਅਸੀਂ तेरे नाल चलने हैं। किंदे ते इस घोड़े ते जुट्टा लवेंगा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਲੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੱਟੇ ਲਿੱਤਾ ਕਰਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਜੁੱਟੇ ਲਿੱਤਾ ਕਰਸਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾ ਸਾਂ ਜੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, उस तो बाद टाइगर को दिखाने को दिल नहीं करता। इसकी ट्रीटमेंट चल रही है दोस्तों, लेकिन कोई बेहतरी नहीं। और किवें खुराक खांदा पे, खुराक की है अगे नालों बेहतर सही खांदा है। शहनशाह को तौलिया लग चुका है दोस्तों, ये भी पसीने से भीगा हुआ था। तो खैर थोड़ा बहुत इसको आसरा होगा। इसको आज तल्ले पर लेकर चलते हैं, मस्ताने को लेकर चलते हैं, सुल्तान को आज रेस्ट देते हैं। पुत्र कुछ बैठने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऊंचे उड़ गए। और अमीर जो है सारे ऊंचे उड़ने वाले कबूतर ले गया दोस्तों। हमें पहचान नहीं है, वो शिकारी बंदा है, उसको पहचान है। 5-6 जो ऊंचे उड़ते थे हमेशा, वो कबूतर अमीर ले गया। खैर हमारा शौक ये भी पूरा करवा रहे हैं। लो फ्लायर उड़ते हैं तो नज़र आते रहते हैं। ओए बोला भाई इधर क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर से गायब है। बंदा इतने लग्या खड़ा है जी। बोलिया अज बुआ दवें है जमीन यार है।
सीनी है ले बड़े दिन हो गए रोनी की थी भाई ना बड़े दो रोटर गवा के छटा मार दे सा सही है तो मोर रोटर गवा सा मोड़ वीडियो खत्म हो गया। चलो ठीक हो गया, अल्लाह खैर रखे। ये ले जी शहनशाह को हम लेकर जा रहे हैं, बादशाह भी पीछे पीछे आ गया। बादशाह भी हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। वो इन्हों क्यों छाड़ देता? शहनशाह को खाला पार करवाना है दोस्तों, इसको खाला पार फर्स्ट टाइम ये खाला पार करेगा। इसने काफ़ी तंग करना है दोस्तों। इसको देखकर शायद बादशाह भी क्रॉस कर जाए। डायमंड भी मेरे पीछे पीछे आ गया, तो ये बादशाह वापस ही जाएगा मेरा ख्याल है। ये काफ़ी तंग करने वाला है, जाने का इसका बिल्कुल भी मूड नहीं है। इधर बादशाह भी साथ आया हुआ है और ये खाला क्रॉस करवाने में हमें डेली मसला बनता है, इसीलिए साथ आए हैं कि अकेले बंदे से खाला क्रॉस नहीं हो सकता है इसका। गंदे के काम देखें इसके। वो किधर जंप ला के तेरे उत्ते ही ना आवे। बादशाह निकल गया, बादशाह निकल गया वापसी के लिए घर की तरफ। हो गया, स्पीडें चेक करें घोड़े की, स्पीडें चेक करें माशाल्लाह इसकी। घर से इधर इसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, सीधा घर गया, अपनी माँ के पास ही जाएगा अंदर, सीधा अपनी माँ के पास। सीधी देख ला, दौड़ रहा है। पप्पू कर रखा कोशिश है। चल 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 वे देखते हैं कि क्या बनता है। गुजरना है एवं ही गुजरेगा पप्पू, गुजरेगा एवं। हाँ घोड़ा नहीं पार होंदा पिया साडे कोल। मेरी घोड़ा नहीं पार होंदा पिया साडे कोल है भी रियाज। चल डरा हुआ है घोड़ा, गुजारना जरूर है इसको दोस्तों। नहीं गुजरेगा तो इसको तब ही पता चलेगा। पप्पू कहता कहती अखा बंद करके फिर टपाइए। मैं आगे चलो ठीक है जी, कर लो तजर्बा, देखते हैं ट्राई कर। उधर से बोला भाई भी रस्सा लेकर आ गए, कपड़ा ही ना डेग ले आए जी तुसी। चल 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 चल। तकनीक तो हमारी तकनीक कामयाब हो गई है। तकनीक जो है वो तकनीक तो कामयाब हो गई अपनी है ना। हाँ, अंधा कर कर हम इसको ले गए हैं जी, अंधा कर कर हम इसको नहीं पहले नंबर पे आ गए। जुगाड़ लाई तो देखो लगी है ना है पप्पू, जुगाड़ लाए आप हार जी है, वापस ले जी। 2-3 दफा हम इसको यहाँ पर लाने की कोशिश कर कर वापस ले जा चुके हैं। ये खाला नहीं क्रॉस करता था, आज इसको खाला क्रॉस है हमने करवा ही लिया दोस्तों। ना क्या देख ला ऐसी लंगा ही दी है वे चुन्नी वाली है अखा ते चुन्नी ला के उसनू असी लै गए हैं ते उसनू इत्थे बांध दिता ही। मस्ताना के पास पहुंच गया। मस्ताने के काम देखे उसको, उसकी तरफ कैसे गुस्सा कर रहा है मस्ताना कि तू इत्थे क्यों आ गया, इत्थे तो मेरा तो सुल्तान दा एरिया है। डायमंड भी हमारे पीछे पीछे आया था, हमारे साथ ही अभी से ये वापस जाने वाला, खाला क्रॉस करेगा। आ गया। बोला तू अपड़ ही नहीं सका यार। हैं अक्खी बांध के बैग हटाओ ते किवें अक्खी बांध के ना। हाँ तेरे बैग सिको आज बैग नहीं उठाया कोता बैग जावे उसी तेरे ज़हन च ये गल आई है इन्नी देर जैसे अख ते पट्टी बांध ली, अख पट्टी बांध तो इत्थे सानू मशवरा दे दे मैं आवाज मार के इतना पास अपने आ लोग सुने ना दे आखो घोड़े नु बल्ली वाले अक्खी है। उन सारी दुनिया ने देख लिया अक्खी बांध के टपाया है। बोले बैग सटिया तो नहीं डेढ़ पांच हो गए ए सवा च कोई एक कदा करदा है। आम बंदे नु पता ही कोई नहीं। अच्छा कारीगर है बोला कहता मेरे ज़हन च गल आई है मैंने मशवरा देना आंदा पिया सी कहंदा ते तुसी अगे ही ये काम कर लो कर लिया ही। साढ़े नाल पहले सुल्तान भी ये गल्ला कीती रखया दो साढ़े। रैबिट्स को संभालने के लिए मैं आया हूँ। एक रैबिट गायब है,
अंदर ही होगा। इनके लिए घास भी ख़त्म हुआ हुआ है, घास इनको डालते हैं और दाना भी इनको डालते हैं। चिड़िया देखें दोस्तों, और इस तरह की चिड़ियाओं का मेरे ख्वाब है कि हमारे डेरे पर बसेरा बनाए, और ये तब ही मुमकिन है जब यहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हों, तब ही इस तरह के नायाब परिंदे आते हैं, इनका साउंड सुनाई देता है, तो एक गांव के हुस्न का लुत्फ़ अलग ही आता है। नेचुरल साउंड जब सुनने को मिलते हैं तो दिन भर की थकावटें बंदे की इस वक्त उतर जाती हैं। सरसों के जंतर के फूलों से ही अपनी खुराक अपने बच्चों के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। डॉग्स जो है इनको भी खोलकर बाहर से अंदर करते हैं। ये अंदर कितने? हाँ अंदर इतने अंदर इन्हें चलांग जाती है। हाँ रैबिट्स के लिए घास आ गया, ताज़ा घास, इसको बड़े ही शौक से खाएंगे। पहले वाला पहले भी पड़ा हुआ है इनके आगे, लेकिन वो पुराना हो चुका है, अब इनको नया फ्रेश डाल रहे हैं जी। सारे रैबिट्स देखें इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह। देखें घास देखते ही सारे इकट्ठे हो चुके हैं। दाना भी इनको डालते हैं गंदम का, वो भी खा लेंगे बड़े शौक से। देखें इनके काम देखें एक दूसरे से। और ये वाली मादी जो है दोस्तों, वाइट और ब्राउन वाली, ये हर वक्त ज़्यादातर केज के अंदर ही रहती है। और तू उस दिन गलत चेक किया असी बाद च मैं तो पप्पू चेक किया कल, एवं तेन गलत फहमी हुई। गलत फहमी हुई तेन। आ दाना पा दे बोला इन्होंने। दाना भी आ गया इनके लिए, दाना भी इनको डालते हैं। थोड़ा पावे बहुत घना है, चलो। जैसे ही दाना डाला सारे दाने के शोर से एक तो अंदर ही घुस गई है सीधी। पा दे सारे एक बार। वो अंदर से देखे बाहर निकल आई है। सारे ही आराम सुकून से अंदर घुस जाते हैं, वाइट वाले भी और दूसरे भी। तो पाइप का मुझे स्टार्ट के अंदर ये लग रहा था कि पाइप जो है वो छोटी है, लेकिन पाइप बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आयशा की देखती पई है? सैयड़ देखती पई है। सोने लगते हैं सैयड़। बकरा भी हमारा वापस आ चुका है। मामा मानू की कई बकरियां, सारी ही बकरियां तकरीबन आस हो गई हैं। पप्पू भाई की 2-3 बकरियां थी, वो भी आस हो गई हैं। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।